दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गुटर गूस सीजन 2 के एपिसोड फर्स्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वेब सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अनुज को, जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने दोस्तों के सामने अपने पिताजी को मनाने की, कि वो कैसे अपने पिताजी को मनाएगा अहमदाबाद जाने के लिए। और उसे अहमदाबाद इसलिए जाना है क्योंकि ऋतु भी वहीं जा रही है पढ़ने के लिए। और अब ऋतु को दिखाया जाता है जो कि वहीं बैठी होती है और वो उदास होती है। अनुज जाता है और उसका हौसला बढ़ाता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जरूर तुम्हारे साथ अहमदाबाद चलूंगा। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है अनुज जो है अपने पापा के पास बैठा होता है और उनसे कहता है कि पिताजी, जो अहमदाबाद के कॉलेजेस हैं उसमें बहुत अच्छा पैकेज है और वहां पे रहने वाले सारे बच्चे जो हैं वो काफी अच्छा पैसा कमाते हैं अगर उनका प्लेसमेंट हो जाता है तो। और तभी अनुज के पापा जो है एक ही बार में यस कर देते हैं, जिससे अनुज काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। और तभी अनुज की मम्मी पीछे से बोलती है कि अनुज को ना अपना ख्याल रखना आता है और ना ही अपने कपड़े धोने आते हैं, इसलिए ये कहीं नहीं जाएगा। और भोपाल के जो कॉलेजेस है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं पढ़ाई के मामले में। और यहाँ पे अनुज का जो सपना था अहमदाबाद जाने का वो चूर चूर हो जाता है। अब यहाँ अनुज और उसका छोटा भाई जो है मिलके एक प्लान बनाते हैं कि हमें कैसे भी करके मम्मी को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अहमदाबाद सिटी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है पढ़ाई में, और तभी मम्मी जो है अहमदाबाद जाने की परमिशन देगी। अब ये दोनों भाई अपने प्लान पे काम करने लग जाते हैं, जहाँ पे अनुज अपनी मम्मी के फोन में अहमदाबाद के सारे बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट खोल देता है। उसका छोटा भाई जो है बहुत सारी न्यूज डाउनलोड कर देता है जो अहमदाबाद सिटी के बारे में है। और जब उसकी मम्मी जो है फोन चलाती है तो उस फोन में अहमदाबाद सिटी की ही तारीफें और वहां के बेस्ट कॉलेजेस का नाम आता है। अनुज अमित भैया की मम्मी को भी मना लाता है कि चलिए आपको पढ़ाई करनी है मेरी मम्मी के सामने अहमदाबाद सिटी की। और फिर अमित भैया की मम्मी बोलती हैं कि वहां पे पढ़ने वाले बच्चे जो है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। इसके बाद अनुज की मम्मी अनुज को जाके यस बोल देती है और कहती है कि ठीक है, तू रेडी हो जा अहमदाबाद जाने के लिए और तू अपना फॉर्म अहमदाबाद के किसी अच्छे कॉलेज में भर। अब अनुज मान जाता है और इसके बाद अनुज की मम्मी जो है अगले दिन शॉपिंग करने जाती है अनुज के लिए। वो जिस कपड़े की दुकान में शॉपिंग कर रही होती है वहां पे एक ट्रेलर रहता है जो अनुज की मम्मी का जानकार रहता है और वो उनसे कहता है कि अनुज जा कर रहा है। और तभी बातों ही बातों में अनुज की मम्मी ये बताती है कि मेरा बेटा जो है वो अहमदाबाद जा रहा है। इसके बाद टेलर जो है अनुज की मम्मी को एक जीन्स दिखाते हुए कहता है एक और मैडम जी हैं जो अपने बच्चे को अहमदाबाद भेज रही हैं, तो आप कहिए तो उनसे बात करवाता हूँ। और अनुज की मम्मी यस बोल देती है और तभी जैसे ही टेलर फोन लगाने वाला था है उस महिला को, वो महिला उस दुकान में एंटर हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है ये महिला कोई और नहीं, ये तो ऋतु की मम्मी ही है। ऋतु की मम्मी को देखने के बाद अनुज की मम्मी जो है वो वहां से चुपचाप चली जाती है और जाके अनुज को खूब सुनाती है कि भाई तू मेरे से झूठ बोल रहा था और एक लड़की के लिए तू दूसरे शहर जा रहा है, तू अब भोपाल रह के ही पढ़ेगा और तूने ज्यादा बहस की तो मैं तेरे पापा को सारी सच्चाई बता दूंगी कि तेरा और ऋतु का क्या चक्कर है और तू किस लिए अहमदाबाद जाना चाहता है। और अब अनुज काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अगले दिन अनुज जो है मधुबन टेकरी पे बैठा रहता है ऋतु के साथ, जहाँ पे ऋतु अनुज को बताती है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये सिर्फ 2% ही काम करते हैं, इसलिए मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। और वो वहां से उठ के चली जाती है। अगले सीन में अनुज के फ्रेंड्स उसके लिए एक ब्रेकअप पार्टी प्लान करते हैं। फिर ब्रेकअप पार्टी के लिए सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे अनुज के फ्रेंड्स उन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों को लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते हो और बार बार तुम्हारा पैचअप होता रहेगा, जिससे तुम्हारी रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक बन जाएगी, इसलिए तुम्हें लड़के ही अलग होना पड़ेगा। ऋतु लड़ने लग जाती है अनुज के साथ और जिस टॉपिक पे वो लड़ती है वो काफी ज्यादा सिली पॉइंट का टॉपिक होता है। और फिर यहाँ पे अनुज बोलता है तुम्हारी मर्जी से मैं हरदम चलता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ, मैं अब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलूंगा और ये ब्रेकअप का प्लान भी तुम्हारा ही था। और इसके बाद ऋतु वहां से चली जाती है गुस्से में। ऋतु अपना सामान पैक कर रही होती है अहमदाबाद निकलने के लिए और तभी उसकी मॉम उससे पूछती है क्या अनुज आएगा तुमसे मिलने, लेकिन यहाँ ऋतु कोई जवाब नहीं देती है। और अनुज जो है ऋतु को बहुत याद कर रहा होता है। तभी बैकग्राउंड से उसकी मम्मी उसके छोटे भाई को पढ़ा रही होती है और एक ज्ञान दे रही होती है कि अगर तुम्हें कोई सा भी सब्जेक्ट टफ लगता है तो उसे हार कर छोड़ नहीं देते, उसका सामना करते हैं और फिर देखना वो सब्जेक्ट जो है टफ की जगह इजी लगने लग जाएगा। यहाँ अनुज उसको अपनी लाइफ के साथ जोड़ के सीधा जाता है अमित भैया के पास और उनसे कहता है कि आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो ऋतु के पास। ऋतु के पास जब अनुज आता है तो वो घुटने पे बैठ के ये कहता है कि तुमने कहा था जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो 2% वर्क करेगा, तो हम उसी 2% में से हैं और ये गोलगप्पा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो प्लीज इसे खाकर मेरा ये जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करो और ये जो ब्रेकअप है अब नहीं होगा, हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही निभाएंगे। ऋतु जो है मान जाती है और इसके बाद ऋतु अहमदाबाद चली जाती है और हमारे अनुज जो है वो यहीं रह जाते हैं और ये एपिसोड फर्स्ट यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट करके बताइए ये वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक करिए और एंजॉय करिए।